बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे बरेली की, जहां जुमे की नमाज के बाद हिंसा और लाठीचार्ज के मामले से जुड़ी एक खबर है। जिले में 2 दिन और तैनात रहेगी अतिरिक्त फोर्स। एसएसपी अनुराग आर्य के अनुरोध के बाद तैनाती बढ़ा दी गई है। हिंसा के बाद 4 एसपी, 14 एडिशनल एसपी और 16 सीओ तैनात है। बता दें कि 10 कंपनी पीएसी और 2 कंपनी आरएएफ, 3000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। शासन ने 2 दिन के लिए और फोर्स की जो तैनाती है वो बढ़ा दी है। तो मामले में डीआईजी ने एसआईटी का गठन भी किया है। तो सुरक्षा के मद्देनजर देखिए ये फैसला लिया गया। जिस तरह से मामला भड़का और उसी को लेकर ये जो तैनाती है वो बढ़ाई गई। हिंसा लाठीचार्ज के मामले में एक्शन हुआ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मामले में डीआईजी ने एसआईटी का गठन कर दिया है। तो काफी तेजी से मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। एसपी सिटी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। 3 सीओ, 14 इंस्पेक्टर हिंसा की जांच पड़ताल करेंगे। डीआईजी के निर्देश पर एसएसपी अनुराग आर्य ने ये जो टीम है वो गठन किया है। तो जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल के मामले से जुड़ी एक खबर आपको बता रहे हैं। 72 घंटे बाद बरेली में इंटरनेट सेवा जो है वो शुरू कर दी गई है। देर रात जिले में इंटरनेट सेवा बहाल की गई है। तो अभी तक इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बाधित कर दी गई थी। अग्रिम आदेशों तक बंद किया गया था इंटरनेट। हिंसा के बाद सुरक्षा के मद्देनजर रोक लगाई गई थी। और हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, इस मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है और देखिए जिस तरह से सुरक्षा के मद्देनजर एक बड़ा फैसला लिया गया, जो तैनाती की गई थी पुलिस की, सुरक्षा बलों की, उसकी संख्या और ज्यादा बढ़ा दी गई है। क्या मुख्य वजह सामने आई है? देखिए, खुफिया एजेंसियों के इनपुट के बाद बताया जा रहा था कि जुमे की नमाज जो बवाल हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था, पथराव हुआ था, उसको लेकर पुलिस एहतियात के तौर पर कदम रख रही है। सबसे पहले पुलिस ने शनिवार को इंटरनेट बंद किया। पहले 48 घंटे के लिए इंटरनेट बंद किया गया था, उसको 72 घंटे बढ़ा दिया, जिसको आज देर रात उसको इंटरनेट कुछ सुचारू रूप से चालू किया गया। वही जिस तरह से ये माहौल चल रहा है, जिस तरह से र्यूमर्स चल रहे थे, उसको लेकर इंटरनेट बंद किया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई थी शुक्रवार को जुमे वाले दिन, उस ड्यूटी को और बढ़ा दिया गया है, जिसमें लगभग एडीजी रवि शर्मा के अनुरोध के बाद शासन ने 2 दिन के लिए इस जो पूरी जो पुलिस कर्मियों की ड्यूटी है, जो अन्य जनपदों से फोर्स आया, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और इसके बाद मुरादाबाद के मंडलों से भी फोर्स यहाँ पर आया हुआ है। पुलिस लगभग जो बाहर से पुलिस फोर्स आया बताया जा रहा है उसकी संख्या 3000 के आसपास है। इसके अलावा फोर्स के अलावा 10 कंपनी पीएसी लगाई गई है, 2 कंपनी आरएएफ लगाई गई है। इन सब की अलग अलग दिन रात ड्यूटियां लगाई गई हैं। अपने अपने क्षेत्र में रहेंगे, अपने अपने क्षेत्र में जहाँ ड्यूटी लगाई गई है वहां से ये बिल्कुल नदारत नहीं होगी। और बरेली को एहतियात के तौर पर फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है, फूक फूक कर कोशिश की जा रही है कि बरेली जिस तरह से पहले चल रहा था, जुमे की नमाज के बाद से जो थोड़ा बहुत बवाल हुआ था, उसका असर कहीं ना पड़े। बताया जा रहा है इंटरनेट बंद होने के बाद से करोड़ों रुपए का व्यापार ठप हुआ है। बताया जा रहा है कि जो मेडिकल की दुकान है, उनके बिल है, ट्रांसपोर्ट का कारोबार है, आरटीओ का खुद बता रहे लगभग 2 करोड़ रुपए का आसपास नुकसान हुआ है। रोडवेज का काफी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि बरेली में जो आने वाले लोग थे उनकी संख्या भी घट गई है। एकदम से जो बरेली में र्यूमर फैला था, जो जगह जगह जो अफवाहें हैं, उसको लेकर तमाम जगह बाजार गर्म है और जो पुलिस फोर्स है चप्पे चप्पे पे। दीपक, आपको रोकना चाहेंगे, इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बरेली से ये खबर आपको बता रहे हैं, मुख्य आरोपी तौकीर रजा का करीबी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने देर रात डॉक्टर नफीस को इस मामले में गिरफ्तार किया है। नफीस तौकीर की पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी। बता दें कि बवाल की साजिश में नदीम नफीस भी शामिल हैं। मौलाना तौकीर रजा के साथ भी दोनों की भूमिका है। कुछ दिन पहले नफीस ने इंस्पेक्टर को धमकी दी थी। इंस्पेक्टर किला को हाथ काटने और वर्दी उतरवाने की धमकी इसकी तरफ से दी गई थी। कोतवाली थाना क्षेत्र में नफीस की गिरफ्तारी जो है वो की गई है। तो तौकीर रजा का ये करीबी बताया जा रहा है और देखिए इस मामले में काफी तेजी से जांच पड़ताल की जा रही है। अब नफीस की गिरफ्तारी हुई है। और दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, काफी तेजी से मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। एसआईटी का भी इस मामले में गठन कर दिया गया है। तौकीर रजा का बेहद ही करीबी बताया जा रहा है नफीस, जिसकी भूमिका भी अहम मानी जा रही है, इसकी गिरफ्तारी हुई है। क्या जानकारी इसको लेकर?
देखिए, जुमे की नमाज से पहले जब लगातार जिलाधिकारी और एसएसपी बात कर रहे थे, तो नफीस और नदीम से ही बात कर रहे थे कि मौलाना ने जिस तरह से जुमे के बाद आह्वान किया है उसको टाला जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, और इस तरह का जो आह्वान है, जो ज्ञापन मौलाना देने की बात कर रहे हैं, वो मजिस्ट्रेट जाकर उनके घर पर ही ज्ञापन ले लेंगे। मगर ये जो दोनों खुरापाती थे, नदीम और नफीस, ये काफी लंबे समय से अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये लगातार पुलिस प्रशासन को गुमराह कर रहे थे, और जिस तरह से मौलाना को नजरबंद किया पुलिस ने, उसके बाद इन दोनों ने ही कमान संभाली थी। नदीम खुद नौमिला मस्जिद पे खड़े होकर भीड़ की अगुवाई कर रहा था, और ये छोटे छोटे बच्चों को लाने की बात कर रहा था। जो इसमें पार्षद है, 5 पार्षदों की भूमिका निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है एक पार्षद जो इनका महानगर अध्यक्ष था सकलेनी, उसको पुलिस ने जेल भेजा। 4 पार्षदों की भूमिका की भी जांच हो रही है, और बताया जा रहा है कि जिस तरह से नदीम ने व्हाट्सएप कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके तमाम ग्रुपों में भीड़ को बुलाया था, भीड़ में बच्चों को बुलाने के लिए सबसे ज्यादा टारगेट किया था कि अगर बच्चे आगे होंगे तो बच्चे पे पुलिस लाठीचार्ज नहीं करेगी, और पुलिस को उनकी बातें माननी पड़ेंगी, और मौलाना जो नजरबंद है, मौलाना को भी मौके बुलाना पड़ेगा। नदीम को कल पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा। देर रात नफीस को भी कोतवाली थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी की गई। नफीस आईएमसी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता है, और प्रवक्ता के तौर पर हर जगह ये मौलाना का प्रतिनिधित्व करता था, हर जगह मौलाना की जाके बात रखता था। बताया जा रहा है कि मौलाना जिस रास्ते पर जा रहे थे, मौलाना दरगाह में कई सारे लोग हैं जिनकी बातों को नहीं मान रहे थे, काफी अपील की गई थी, काफी मनाने की कोशिश की गई थी, मगर मौलाना को यही 2 लोग, नदीम और नफीस, यही लोग मौलाना को उकसा उकसा कर बार बार भीड़ जुटाने की बात कर रहे थे, धमकी देने की बात कर रहे थे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जो बवाल हुआ है, बवाल में एसआईटी का गठन किया गया है। डीआईजी अजय कुमार साहनी जी ने इसमें पूरे एसआईटी का गठन किया, जो एसपी सिटी के नेतृत्व में इसमें 3 सीओ और 14 इंस्पेक्टर्स की तैनाती की गई। सभी अनुभवी इंस्पेक्टरों को इसमें रखा गया है। एसओजी प्रभारी सुनील शर्मा हो, चाहे साइबर सेल इंस्पेक्टर हो, चाहे मीडिया सेल प्रभारी हो, चाहे सर्विलांस प्रभारी हो, उनके साथ साथ बारादरी और कोतवाली के इंस्पेक्टर, इनको भी इस विवेचना में रखा गया। ये सब अनुभवी इंस्पेक्टर माने जाते हैं, और ये बवाल की भूमिका में कौन कौन था, किस तरह से कड़ी से कड़ी को जोड़ेंगे, बिल्कुल दीपक, काफी तेजी से जांच पड़ताल की जा रही है, हालात कहीं न कहीं काबू में कर लिए गए हैं। बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर प्रयागराज से है, जहां पिता हैवान बन गया है। 1.5 साल के बेटे की जान ले ली है पिता ने नशे में 1.5 साल के बेटे की हत्या कर दी है। बेटे के मुंह में कपड़ा ठूस कर उसे मौत के घाट उतारा है। हत्या करते हुए 4 साल की बेटी ने देख लिया। बेटी ने ही पिता की करतूत परिजनों को बताई है। पत्नी से विवाद के बाद इस पूरे वारदात को पति ने अंजाम दिया। हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा है। कई बार पहले भी बेटे को मारने की धमकी दी थी। पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र में यह सनसनीखेज वारदात हुई है। तो देखिए, पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था, और इसी विवाद से परेशान होकर पति ने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया। कई बार पहले भी वो बेटे को जान से मारने की धमकी दे चुका है। और धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, पिता ने 1.5 साल के बेटे की हत्या की है, क्या ये पूरा मामला है? देखिए, एक शराबी पिता है जो प्रतिदिन शराब पी के आता था और अपने पत्नी से मारपीट करता था। कल भी ये शराब के नशे में जब घर आया है, उसके बाद अपने पत्नी से मारपीट कर रहा था। बगल में उसका बेटा 1.5 साल का, वो जब चीखने लगा, चिल्लाने लगा, तो उसको पहले मुंह में कपड़ा ठूसा, उसके बाद गला घोट कर उसकी हत्या कर दी। ये सारी करतूत उसकी 4 साल की बेटी देखती रही। उसके बाद उसने अपने परिजनों से पिता के करतूत की बात बताई है। हालांकि अब पुलिस मामले में जांच कर रही है, और जो मृतक बेटा था उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और आरोपी पिता को गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जा रही थी। जी धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो पुलिस अब इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। प्रयागराज का ये पूरा मामला है। और खबर श्रावस्ती से है, जहां मानसिक रोगी युवक को चोर समझकर पीटा गया है। ग्रामीणों ने बिजली के खंभे से बांधकर बेरहमी से पिटाई कर दी है। रहम की भीख मांगता रहा है और लोग पीटते रहे हैं। रास्ता भटक कर गांव पहुंचा था मानसिक रोगी। पिता ने छुड़ाने की कोशिश की, उन्हें भी धमकाया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर 7 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया है। थाना सिरसिया क्षेत्र के बेलहरिया गाँव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और खबर बुलंदशहर से है, जहां 2 दिन बीत जाने के बाद धान खरीद नहीं हुई है।
खुर्जा नवीन मंडी में धान नहीं खरीदा जा रहा है। किसानों का मंडी समिति अधिकारियों पर आरोप है, अधिकारियों की मिली भगत से कम रेट में खरीद हो रही है। सरकारी रेट से भी कम में धान खरीद रहे हैं व्यापारी, ये किसानों की तरफ से आरोप लगाया गया। धान न खरीदने की वजह से 2 किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला। 2 दिन से आए किसान और धान लदे ट्रैक्टरों का यहां पर जाम लगा हुआ है। तहसील खुर्जा के खुर्जा नवीन मंडी स्थल का मामला बताया जा रहा है। 3 किलोमीटर तक का जाम लगा हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ जो धान है वो पूरी तरह जो किसान है वो धान लेकर मंडी पहुँच रहे हैं और जो रोड है पूरी तरह बंद पड़ा है। कहीं न कहीं जो मंडी जो कर्मचारी है उनकी व्यवस्था पूरी तरह। तो किसानों की तरफ से गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। नवीन मंडी में जो धान की खरीद है वो नहीं हो पा रही है और देखिए जो धान से लदे ट्रैक्टर हैं 3 किलोमीटर तक का जाम लगा हुआ है। हम हैं बुलंदशहर के खुर्जा नवीन मंडी स्थल में आज देख रहे हैं कि बाहर जाम लगा हुआ है और यहाँ कोई भी अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं है। सभी ऑफिसों के ताले लग चुके हैं क्योंकि करीब करीब 9 बजने वाले हैं और यहाँ सभी के ताले लटके हुए हैं। आखिरकार कैसे व्यवस्था हो, मंडी में बुरा हाल है, व्यापारी अपना फायदा उठा रहे हैं, धान उल्टे सीधे रेट पर किसानों से खरीद रहे हैं। जब हमने किसानों से बात करने की कोशिश की गई तो किसानों का कहना है कि मंडी में डेली हर घंटे रेट बदला जा रहा है और किसानों से जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, मनमर्जी धान की जो धान है उसको खरीद कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जब अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं होंगे तो आखिरकार किसान किससे शिकायत करेगा। ये कहीं ना कहीं लापरवाही देखी जा रही है। 9 बजने के लिए तैयार है और यहाँ कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है। सभी जो ऑफिस हैं उनमें ताले पड़े हुए हैं। मनोज उपाध्याय, भारत समाचार, बुलंदशहर। और खबर मुजफ्फरनगर से है जहां लड़की से अफेयर को लेकर विवाद में जान गई है। 2 पक्षों में हुए विवाद में जमकर चाकूबाजी हुई है। चाकूबाजी में एक युवक की अस्पताल में जान चली गई है। दूसरे युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 2 युवक हिरासत में लिए गए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। युवक की मौत पर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और गुस्सा है। एसएसपी भारी फोर्स के साथ घटनास्थल पर मौजूद है। थाना नई मंडी कोतवाली के पटेल नगर की वारदात बताई जा रही है। तो 2 युवक इस मामले में हिरासत में ले लिए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। युवक की मौत के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। एसएसपी खुद भारी फोर्स के साथ घटनास्थल पर मौजूद है। है शिवा नाम का, लगभग 19 साल से 20 साल बताई जाती है उसकी उम्र। ये पटेल नगर मोहल्ला पड़ता है थाना मंडी में। चाकुओं से पहले झगड़ा हुआ, जब उसके बाद चाकूबाजी हुई थी। उसमें जो है उसको वाइटल पार्ट पर पेट पर चोट लग गई थी। इलाज के दौरान उसकी मेरठ जाते समय मृत्यु हो गई है जिला अस्पताल से रेफर होने के बाद। और बाकी जो भी इसमें तहरीर दे रहे हैं उस पर आधार पर सख्त से सख्त मुकदमा दर्ज किया जा रहा है तथा सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जा रही है। और खबर फिरोजाबाद से है जहां आधा दर्जन लोगों ने एक युवक को जमकर पीटा है। पीटने के बाद युवक को जबरन उठा ले गए हैं गुंडे। भरे बाजार अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया है। लेन देन के मामले में मारपीट और अपहरण की आशंका जताई जा रही है। लगभग आधे घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा है। थाना उत्तर के मोनार्क होटल के पास की वारदात बताई जा रही है। तो युवक से जमकर मारपीट की गई है। मारपीट का देखिए ये वीडियो भी सामने आया है जो भरे बाजार में अपहरण की वारदात हुई है। और जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या ये पूरा मामला है जिस तरह से बीच सड़क पर ये मारपीट हुई? देखिए, मोनार्क होटल चौराहा थाना उत्तर इलाके में पड़ता है। यहाँ की घटना है रात को करीब 10 से 10:30 बजे करीब एक व्यक्ति को कम से कम आधा दर्जन से अधिक लोग जमकर लात घूंसों से पीट रहे थे, मारपीट कर रहे थे और भरे बाजार में लोग ये देख रहे थे आखिरकार मंजर क्या है। जबरन ई रिक्शा में उसको डाल के ले गए। कहाँ ले गए, कौन थे वो लोग जिसको अपहरण करके ले गए, वो कौन था, ये अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत समाचार के पास वीडियो है। इनके आधार पर अब पुलिस खबर चलने के बाद कार्रवाई करती है, संज्ञान लेती है, तब जाके पता चलेगा कि आखिरकार कौन लोग थे और क्यों इस तरह की भरे बाजार में घटना को अंजाम दिया गया। इससे माहौल खराब होता है, लोगों में भय होता है और इस तरह की घटना से कहीं ना कहीं दहशत भी बनती है।
जी धन्यवाद जितेंद्र आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए पुलिस अब इस मामले में जांच पड़ताल करेगी। और खबर श्रावस्ती से है जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवक लापता हो गया है। 4 बजे घर से निकला था, रात 9 बजे फोन किया, फोन पर कहा जान खतरे में है, बचा लो मुझे। बताई गई जगह पर पहुंचने से पहले गायब हुआ है। देर रात तक परिजन और पुलिस युवक को ढूंढते रहे हैं। रहस्यमयी तरीके से लापता होने से सनसनी मच गई है। मल्हीपुर थाना क्षेत्र के आकालपुरवा का ये युवक था। और खबर प्रतापगढ़ से है जहां महिला को बंधक बनाकर बदमाशों ने लूटा है। बाइक सवारों ने कैश और जेवर लूट लिए हैं। पति मां को लेकर काम से बैंक गया था। महिला के हाथ और मुंह को गमछे से बांध दिया। घर में रखे जेवर और नकदी लूट कर फरार हुए हैं। सूचना पर पुलिस पहुंची है और मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। पट्टी कोतवाली के बहुता गांव में लूट की वारदात हुई है। तो महिला को बंधक बनाकर देखिए किस तरह से लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। ये घर के अंदर की तस्वीरें, सामान पूरी तरह से बिखरा हुआ है। बदमाशों ने कैश और जेवर पर हाथ साफ किए हैं। तो महिला को बंधक बनाकर पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। बदमाशों ने कैश और जेवर को लूटा है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच पड़ताल भी कर रही है। बजे यहाँ से अपने माता जी के लेके पट्टी गए थे जी, इंडियन ओवरसीज बैंक में पैसा निकालने के लिए जी। उसके बाद हमारी वाइफ घर में अकेली थी जी। तो हमारे घर के पीछे की तरफ से जो है 2-3 लोग आए और मुंह में कपड़ा बांधे हुए थे और कपड़ा बांध के आए। इसके बाद हमारी वाइफ अकेले बैठी हुई थी, उसके आए पूरा आंख में से पूरा कपड़ा बांध दिए और बांध के अंदर हिल गए। सब पूरा बक्से का ताला वाला सब तोड़ के टटोल लिए सामान। और खबर प्रयागराज से है जहां दुर्गा पूजा महोत्सव में खंभे में करंट से हादसा हो गया। करंट लगने से 11 साल की बच्ची की जान चली गई। मासूम बच्ची का शव देखकर पिता बेहोश हो गया। परिजनों का पंडाल कमेटी पर लापरवाही का आरोप है। मुठीगंज थाना क्षेत्र के काशी राजनगर की घटना बताई जा रही है। बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया। करंट लगने से 11 साल की बच्ची की जान चली गई। देखिए मासूम बच्ची का शव देखकर पिता बेहोश हो गया। परिजनों का पंडाल कमेटी पर लापरवाही का आरोप है। तो प्रयागराज का ये पूरा मामला है। दुर्गा पूजा महोत्सव में खंबे में करंट उतरा और इसकी चपेट में 11 साल की मासूम बच्ची आ गई, जिसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। और देखिए मासूम बच्ची का शव देखकर पिता बेहोश हो गया। खबर गाजियाबाद से है जहां विजयनगर इलाके में 2 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। राहगीरों से चेन लूटने वाले आकाश को गोली लगी। मुठभेड़ में आकाश का साथी सौरभ भी गिरफ्तार हुआ। कब्जे से 40,000 कैश, चोरी की बाइक बरामद हुई है। बदमाश आकाश कौशिक पर 40 मुकदमे दर्ज हैं। से यहाँ पर 40,000 रुपए, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और ये बाइक जो कि थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक से चोरी की है, बरामद हुई है। इस पूरे प्रकरण में आगे और पूछताछ की जा रही है। जिस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है उसे प्राथमिक उपचार हेतु भिजवाया जा रहा है और इस पूरे प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। और खबर झांसी से है जहां हत्या के 2 इनामी अभियुक्त मुठभेड़ में घायल हो गए हैं। दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। में राहुल यादव, नरेंद्र उर्फ कल्लू यादव गिरफ्तार किए गए। दोनों के पैर में गोली लगी है, अस्पताल भेजा गया है। 8 सितंबर को अरविंद यादव हत्या केस में वांछित थे। मामले में पहले ही 14 अभियुक्त जेल जा चुके हैं। भोजला भरारी फार्म तिराहा नगर पुलिया के पास मुठभेड़ हुई है। स्वाट और सर्विलांस और सिपरी बाजार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। और खबर उन्नाव से है जहां वाहन चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई है। कार सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की है। फायरिंग के बाद बदमाश वाहन छोड़कर भागे हैं। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया है। एक बदमाश को पुलिस ने मौके से दबोच लिया है। बदमाश धीरज पर 17 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। दूसरे बदमाश पर भी 5 से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं। बिहार कोतवाली क्षेत्र के अकारा नहर के पास की घटना बताई जा रही है।
चेकिंग की जा रही थी। 12 सगवर की तरफ से सफेद रंग की कार आते हुए दिखाई पड़ी। संदिग्ध प्रतीत होने पर टार्च मार के रोका और टोका गया। उसमें 2 व्यक्ति सवार थे। दोनों गाड़ी आगे भगाकर खड़ी करके भागने लगे। एक व्यक्ति ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस बल द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लग गई। दोनों व्यक्तियों को मौके पर पकड़ लिया गया। और खबर मऊ से है, जहां 15,000 इनामिया बदमाश राजन से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। गैंगस्टर सहित 1 दर्जन से अधिक केस दर्ज हैं। बता दें कि सराय लखनसी थाना क्षेत्र का ये रहने वाला बदमाश है। गैंग बनाकर लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। किसी दूसरी घटना को अंजाम देने जा रहा था बदमाश, उसी दौरान ये कार्रवाई की गई। मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के चक जाफरी में यूनियन बैंक की टीसी थी, वहाँ से 49,000 की लूट जो है 4 अभियुक्तों ने की थी। तो इसमें एक अभियुक्त को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। 4 बदमाश हुए चढ़ के 4 बजे के करीब जो है 2 मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं। पुलिस ने जब उन्हें रुकने के लिए कहा तो उन्होंने मोटरसाइकिल से भागने का प्रयास किया और पुलिस पर फायर किया। वो बाएं पैर में गोली की चोट लगी है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। और खबर गाजियाबाद से है, जहां लुटेरा समीर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। शातिर पैर में गोली लगने से घायल हो गया है। कब्जे से तमंचा, चोरी की बाइक बरामद हुई है। दिल्ली एनसीआर में 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। रैपिड रेल स्टेशन के पास बैग लूटा था। इंदिरापुरम के वसुंधरा इलाके में यह मुठभेड़ हुई है। और खबर हरदोई से है, जहां एमएलसी अशोक अग्रवाल के पुत्र की गाड़ी पलटी है। गाड़ी पलटने के मामले में सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है। अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराकर पलटी। कार सवार सचित अग्रवाल समेत सभी लोग बचे। लखनऊ से संडीला आ रहा था एमएलसी का काफिला। संडीला कोतवाली हरदोई रोड पर यह हादसा हुआ था। तो डिवाइडर से टकराकर देखिए कार किस तरह से पलटी थी। घटना का ये पूरा वीडियो सामने आया है। तो एमएलसी अशोक अग्रवाल के बेटे की ये गाड़ी और गाड़ी पलटने का सीसीटीवी फुटेज जो है वो वायरल हुआ है। डिवाइडर से टकराकर कार पलटी है। और खबर मथुरा से है, जहां कबूतरबाजी को लेकर 2 पक्षों में बवाल हो गया। जमकर लाठी डंडे और पथराव हुआ है। खूनी संघर्ष में 3 लोग घायल हो गए हैं। रिहान ने शाजिद का कबूतर पकड़ा था। कबूतर पकड़ने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों से 6 लोग हिरासत में लिए गए हैं। थाना महावन क्षेत्र के महावन कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दोनों पक्षों से 6 लोग हिरासत में लिए गए हैं। ये दोनों पक्ष कबूतरबाजी का कार्य करते हैं, जिसमें एक रेहान ने जो है एक शाहिद का कबूतर ये पकड़ लिया था। तो इनकी आपस में बातचीत हो रही थी, फिर फ़ोन पे हाथ-टाक हुआ और उसके बाद फिर ये मोनू, मनीष और रेहान ये गए हैं शाहिद के घर पे। वहाँ कुछ हाथ-टाक हुई है। दोनों पक्षों में मामूली मारपीट हुई है। और खबर हरदोई से है, जहां किशोर पान मसाला गोदाम में जीएसटी का छापा पड़ा है। जीएसटी चोरी को लेकर कंपनी में छापा पड़ा है। छापे के दौरान भारी मात्रा में पान मसाला मिला है। स्टेट जीएसटी के अधिकारी सहित टीम की कार्रवाई देखने को मिली है। 6 महीने में 3 बार पान मसाला कंपनी पर छापेमारी की कार्रवाई हुई। हर बार कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति होती है। जीएसटी अधिकारी की मिली भगत से खाना पूर्ति होती है। हरदोई शहर कोतवाली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और खबर बरेली से है, जहां तालाब में अज्ञात महिला का शव मिला है। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी है। जहां भूता थाना क्षेत्र के बनवारीपुर गांव की ये घटना बताई जा रही है। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका है। फिलहाल मामले में जांच पड़ताल की जा रही है।